श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सत्यम शरणं गच्छामि, सत्यम शरणं गच्छामि, सत्यम शरणं गच्छामि। मैं कुछ दिनों से एक बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में आकर के बसे हैं। उनका नाम है दिलीप गुप्ता। दिलीप गुप्ता जी का हमारा संबंध 5 साल से लगभग हुआ है हमारे सानिध्य में। वो खुद आए थे, मैं उनके पास नहीं गया था, वो खुद चल करके मेरे पास आए थे। पहली बात तो ये है, हम उनको ढूंढने नहीं गए थे, न तो उनसे कोई जान पहचान था। हमारा वेबसाइट है, यूट्यूब है, आदि बहुत, फेसबुक है, उस माध्यम से कहीं ये सुने होंगे या देखे होंगे कि सनातन संस्कृति रक्षा दल देश और संस्कृति के लिए कार्य करती है। तो उसी के नाते इन्होंने हमसे संपर्क किया और कहा कि दिल्ली से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उसी संजोग में इन्होंने बताया कि हम परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के शिष्य हैं। तो सौभाग्य से मैं भी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ निकला। तो आपस में गुरु भाई जैसा थोड़ा संबंध रहा। लेकिन वो कहे कि हम साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष जी, और हमको टिकट दे दीजिए। हम कहा ठीक है भाई, टिकट आपको दे देंगे, सभी को देते हैं, आपको भी देते हैं। लेकिन हमने बताया उनसे कि करीब पार्टी यहाँ चुनाव लड़ाती है तो लगभग 5 लाख रुपया खर्च हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो वास्तविक बात है, वो सभी जानते हैं, सभी पार्टी वाले जानते हैं। ये बहुत कम बता रहा हूँ, बाकी पार्टी वालों का तो करोड़ों रुपये खर्चा होता है, लेकिन बहुत कम खर्चे में हम काम करना चाहते हैं, किए हैं। तो लगभग चुनाव हमें लड़ाने में लगभग 5 लाख रुपया मिनिमम खर्च हो जाता है। वो कई तरह के हमारे ऑफिस के खर्चे होते हैं और इलेक्शन कमीशन खर्चे होते हैं। हमारे साथ कई लायर्स जुड़े रहते हैं, कई इंटेलिजेंट्स जुड़े रहते हैं, कई आईटी सेक्टर के लोग जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारा एक कैंडिडेट के ऊपर लगभग 5 लाख रुपया खर्चा होता है। तो उसमें क्या है, उसमें से दिलीप जी ने कहा कि हमने 20,000 रुपया ही दे पाऊँगा आपको, 4,80,000 तो अभी हमारे पास नहीं है। हमने कहा कि 4,80,000 चलिए कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा होगा तो दीजिएगा। भाई संबंध थोड़े थे, अच्छे थे हमारे, गुरुजी के लिए करना चाहते थे। 4,80,000 रुपया हमने इनसे छोड़ दिया और नहीं मांगा, और ये चुनाव लड़े। इनके साथ हम जो है प्रयागराज से लोगों को बुला करके अपने टिकट से, अपने किराए भाड़े से, अंबेडकर नगर से बुलाया, आजमगढ़ से बुलाया, और कई जगह से मैं अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, जिसको बुलाने में कम से कम हमारा 5 लाख रुपया और खर्चा हुआ। उनको भेजने में भी, उनको रख रखाव में, उनके खर्चे में। जबकि दिल्ली जैसे जगह में मान लीजिए कि 100 आदमी को रखना हुआ और इनके लिए मैंने लगाया, तो कितने खर्चे हो सकते हैं आप स्वतः अंदाज नागरिकगण लगा सकते हैं, या जो सम्मानित व्यक्ति होंगे वो भी लगा सकते हैं कि इतने कार्यकर्ता आते होंगे तो उनको रख रखाव में, खाने पीने में, आने जाने में कितना खर्चा हो सकता है। जिसमें इन्होंने पार्टी को सिर्फ 20,000 रुपया ये पेड किए थे। होने के लिए तो 5 लाख रुपया तो मिनिमम खर्चा वैसे हो जाता है, 5 लाख और होता है, 10 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। अब ये चुनाव लड़े, 20,000 रुपया खर्चा हुआ। 20,000 रुपया भी अगर ये चुनाव लड़ते समय नहीं खर्चा करेंगे तो पार्टी कहाँ से दे देगी, बात ये है। दूसरी बात ये है कि इनका हमारा इनके ऊपर 4,80,000 रुपया उस हिसाब से कम निकलता है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो आने जाने वाले लोग रहे, जो हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में बाहर से आए, इनके लिए कार्य किए दिल्ली में दौड़ करके, उनको हमको ले आने में बड़ा खर्चा हुआ, और रखने में भी खर्चा हुआ, भेजने में भी खर्चा हुआ। बिना खर्चा के तो काम होता नहीं है। उसका हिसाब हमने नहीं जोड़ा था, लेकिन मिनिमम जो है 2-3 लाख रुपया खर्चा तो उनके जिम्मे भी हो गया होगा। तो दिलीप जी को कायदे से चुनाव लड़ते हैं तो जितने जो कार्यकर्ता आते हैं तो उनको खर्चा देना चाहिए। 2-3 लाख रुपया वो भी जोड़ दिया जाए तो 8 लाख रुपया करीब हो जाता है इनके ऊपर। लेकिन उन्होंने मात्र 20,000 रुपया दिया। वो भी इनको बापूजी के ऊपर भरोसा था, हमें भी भरोसा था, हम भी चुनाव बहुत जगह से लड़ते रहे हैं। तो जब ये चुनाव हार गए, दिल्ली के वोटर इनको वोट नहीं दिए, तब ये चिढ़ गए और बापूजी को और आश्रम को भी अनाप शनाप बोलने लगे। हाँ, कि
मतलब अविश्वास टाइप की बातें जो है ये दिलीप बोलने लगे हर जगह से। और कहे कि हम तो हार गए। हम कहे भाई हारने जीतने का तो मतलब सभी का लगा रहता है। इतनी सारे लोग मतलब लड़ रहे थे, कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन पार्टी, XYZ, सैकड़ों पार्टियां लड़ी थी, तो जिसमें बहुत लोग हारे, एक जिसको जीतना था जीता, तो उसके लिए कोई गारंटी लेता नहीं है। बापूजी के आशीर्वाद पे भी हो सकता है कि इनको भरोसा न रहा हो। हाँ, तो काफ़ी ये विक्षिप्त हो गए। तो इसी बीच में जो है ये मिहिरधर से संपर्क किए। मिहिरधर, सुमित और कई, उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहते हैं फिलहाल, कई लोग ऐसे रहे जो कि आश्रम के विरुद्ध कार्य करते सदा नजर आए हैं। उन लोगों से ये संपर्क साधे कि मतलब मिलने के लिए। इन्होंने अपना घर दिया, उन लोगों को बुला करके रखा, कम से कम महीनों रखा। उसमें ये नई पार्टी आपस में इन लोग मिल करके बनाना चाहते थे। हम के बनाओ भाई, हमको पता चला, उनका बनाओ, सैकड़ों हजारों पार्टी आए, तुम भी बनाओ, हमें क्या दिक्कत है। तो ये लोग ऐसा करते रहे, जिसका कि आप लोग मिहिरधर जी को जानते होंगे। मिहिरधर भी हमारे थोड़े दिन के लिए, 10 दिन के लिए हमारे पार्टी में आए थे, लेकिन आश्रम विरोधी कार्यक्रम को देख करके हमने उनको जो है तुरंत जो है पार्टी से निकाल दिया था। यह दुनिया जानती है। हमने वो लेटर बना करके सभी को मतलब दिया था, सबको व्हाट्सअप पे। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कहानी है, ज़रा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम दिलीप को अभी कई बार हम देख रहे हैं कि टिपिर टिपिर ये बोल रहे हैं। किसके कहने पे बोल रहे हैं अब ये तो मुझे पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन ये बोल रहे हैं। कई बार इनको, इनकी चौथी पांचवी बार ये जो है स्टेटमेंट आ रहा है। हम इस स्टेट मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम नहीं बोले थे, सोच रहे होंगे कि नहीं बोलेंगे तो, लेकिन ये हमारा लीगल अधिकार है। तो 4,80,000 रुपया भी इनके ऊपर हमारा निकलता है, प्लस 3 लाख रुपया जो हमारे कार्यकर्ता आए थे वो भी निकलता है। तो ये अगर इनको 20,000 रुपया चाहिए तो 3 लाख उन कार्यकर्ताओं को आने जाने का खर्चा, और 4,80,000 रुपया जो पार्टी का व्यक्तिगत खर्चा हुआ है वो दे दें, तब 20,000 रुपया हम इनका दे देंगे। अच्छा, ये तरह हिसाब की बात। अब मिहिरधर से मिल करके ये जो है आश्रम के खिलाफ गतिविधि ये करने लगे। इस पे दिलीप को हमने काफ़ी फटकारा, डांटा कि तुम इस ढंग के काम क्यों करते हो, आश्रम विरोधी लोगों से क्यों मिलते हो। जबकि मिहिरधर जी मुझसे मतलब जुड़े थे, तो ये आश्रम विरोधी कार्यक्रम के लिए हमको बोला था, तो हमने मतलब मिहिरधर को काफ़ी मतलब डांटा, समझाया। हम कहा भैया कि आप मेरे पार्टी में रहने योग्य नहीं है, इसीलिए हमने, आपको शायद जानकारी हो, इसे कम से कम 50 गवाह मैं दिलवा सकता हूँ जो कि मिहिरधर आए थे, हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए थे। मैं नहीं जानता था, हम सोचे कि साधक होंगे। फिर उनको जो है 15 दिन के अंदर ही उनको हमने अपने पार्टी से निकाल दिया। और हम जैसे हम पार्टी से निकालते हैं तो मिहिरधर जी को ये जो है बुला करके अपना घर निवास में देते हैं, और जो है पंजाब के सुमित हैं उनको भी ये बुलाते हैं, और भी उनके साथ जो भी साथी होंगे, इन्होंने अपना घर पूरा दिया था। महीनों दिन वो लोग रुके थे इनके यहाँ, जिसमें इन्होंने AC वगैरह सब लगवाया, उनके लिए कूलर लगवाया, सारी व्यवस्था दिया, और फिर क्या क्या पनीर पकौड़ा आदि खिलाते थे। तो खिलाएं, हमसे कहे कि हम आपके विरुद्ध कार्य, दिलीप ने कहा कि हम आपके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आश्रम के विरोधी लोगों को मैं बुला लिया हूँ, और आपके भी विरोधी हैं। हम कहा भाई बुलाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन तुम हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते। और रही बात आश्रम का, तुम आश्रम का भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। तो दिलीप जो है यहाँ इस षड्यंत्र में लगे रहे सदा। अब समझिए कि अब फिर क्या हुआ कि मिहिरधर और सुमित आदि इनकी कंपनी जो है दिलीप को भी धोखा दिया। हाँ, इनके कुछ पैसे जो है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया लूट के चले गए, इनके किराया नहीं दिए। तो जो जिन्होंने वास्तव में इनको लूटा है उसका ये नाम नहीं ले रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में गद्दारी किया उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जो सच्चे भक्त हैं, संत हैं, सनातनी हैं, सेवा कर रहे हैं गुरुदेव का निष्कपट भाव से, उनको जो है ये गद्दार साबित करना चाहते हैं। तो यह कहानी आज मुझे बताने की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए आप पूरा वीडियो, आश्रम के लोग भी सुनेंगे भैया, हाँ, सत्यता, और बाहर के मतलब जो भी साधक होंगे वो भी सुनेंगे, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होंगे वो भी सुनेंगे। मैं तो चाहूँगा कि गुरुदेव भी सुने, उनके पास यह वीडियो जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। अब कोई पहुँचाने वाला होगा तो पहुँचा दीजिएगा। अच्छा, ये तो मिहिरधर की कहानी रही। इसके बाद जो है ये हम चुनाव हमने लड़ाया, ये तो कुछ जानते नहीं थे, ये आए हमारे पास, हमने लड़ाया, टिकट दिया, सब निःशुल्क, सारी व्यवस्था इनके लिए हमने किया। पूछिए इनसे कि इन्होंने कितना खर्च किया, कितना और दिया पार्टी को, कार्यकर्ताओं के आने जाने में कितना खर्चा दिया, कुछ दिया नहीं दिया, तो सब कुछ हमने किया। अब ये क्या है कि अब चुनाव लड़ने के बाद बन गए थे नेताजी। जब नेताजी बन गए
तो ये जो है अब हमको भी ब्लैकमेल करना चाहे और दूसरी पार्टी में आम आदमी के पास ये गए कि जो है हम सनातन वालों के साथ धोखा देंगे और आश्रम के साथ धोखा देंगे, आप हमको मतलब ये पैसे दे दो हमको इतना, और ऐसे हम तुम्हारे साथ चुनाव लड़ करके तुम्हारे साथ गेम करेंगे, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी के पास गए। इसके बाद एक कौन पार्टी थी, इनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ी है पार्षदी का दिल्ली में, आप नोट कर लीजिएगा, कोई पार्टी है। तो उसमें इन्होंने पैसा अपना उन लोगों को दिया, कई लाख रुपया, मतलब वो सब कहे थे कि आप हमको 5 लाख रुपया दीजिए तो हम 50 लाख रुपया आपको चुनाव लड़ने के लिए देंगे। तो लेकिन हुआ क्या कि वो एक पैसा नहीं दिए, इनका वो लोग लेकर के चले गए, जिसमें इनकी पत्नी सावित्री देवी ने चुनाव लड़ा। और ये हमको भी बुला रहे थे। हम कहे भाई तुम दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ोगे तो हमको विश्वास नहीं कि गुरु जी के लिए वो काम करेंगे, इसलिए हमने इनका साथ नहीं दिया 1 मिनट भी। इसके लिए भी दिलीप और दिलीप के औरत दोनों हमसे चिढ़े हुए हैं कि हमको उस समय ये साथ में नहीं आए, हम दूसरी पार्टी के साथ। आप दूसरी पार्टी के साथ लड़ोगे, हम जिसको हम जानते हैं गुरु जी के साथ देने वाले, गुरु जी का नाम नहीं सुनने वाले हैं, उनके साथ आप खड़े हो तो मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। इनकी पत्नी सावित्री देवी या ये दोनों दिलीप ये उनके साथ चुनाव लड़े हैं। आप जाके देख लीजिए पार्षदी में अब की बार जो हुआ 2 साल पहले या 1 साल 1.5 साल जो भी हुआ, उसमें आप चेक कर सकते हैं, अपने वार्ड से इन्होंने चुनाव लड़ा। अब इसके बाद यहाँ तक ही हद नहीं होता है, अब इसके बाद ओवैसी के पार्टी से इन्होंने संपर्क किया, जो मुस्लिम की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी से इन्होंने संपर्क किया। वास्तव में एकदम सच बोल रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। दिलीप ने कहा कि हम उनसे संपर्क करेंगे, तो हम कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम तो नेता बन गए हो, अब तुम किससे भी संपर्क कर सकते हो। इनके पास जो है तमाम मुसलमान वालों का फ़ोन आता रहा और वो टिकट देने के लिए कहते रहे। ओवैसी से भी मिले और उससे ये बोले कि हमको इतना लाख रुपया दे दो तो हम आपके साथ चुनाव लड़ लेंगे, वो मुसलमान वाली पार्टी से। अच्छा, उससे भी बात नहीं बनी। एक बम्बई की कोई पार्टी है, उससे भी इन्होंने संपर्क किया कि उससे पैसे मिल जाए इनको और ये जो है मालो माल हो जाए, और क्योंकि ये नेता बन गए थे। अभी अपने आप को गुरु जी की भक्ति को, गुरु जी के लोगों को बेचने के लिए दिलीप पूरी तरह तैयार थे उस समय, और अभी भी तैयार हैं। अब इनको कोई पूछता तो है नहीं, 2 कौड़ी के आदमी हैं ये, नंबर 1, तो इनको कोई कौन पूछेगा, समझ रहे हैं। बाकी इनको लूटने वाले लूट के ले गए। पार्षदी के चुनाव में इनको कितना धोखा दिया लोगों ने, अब इनसे पूछिए पहले, उनको क्यों नहीं बोलते हैं जो असली गद्दार हैं, ठीक है। ओवैसी के पास कहाँ कितने जगह नेतागिरी दिखाते हैं। हम इनको गुरु भाई समझ करके इतना सपोर्ट किया है कि हमारा कम से कम इनके चक्कर में 8 लाख से 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है। इसका हिसाब अगर ये दे दें, अब इस चुनाव लड़ने में कोई भी सज्जन, कोई भी जानकार लोग, कोई भी समझदार आदमी जरा देखे कि कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या कैंडिडेट 10-20 हज़ार रुपया अपने पास से खर्चा कर दिया तो उसको कहना चाहिए नमक हराम को। हम तो अपना 8 लाख रुपया गंवा करके तुम्हारे चक्कर में चुपचाप हैं, और तुम हमारे लिए जो है इस ढंग की फालतू वीडियो बनाते हो और ये कहते हो हम आश्रम विरोधी हैं। तुम्हारी औकात कैसे हुई कहने का कि आश्रम विरोधी हैं? हमारे आश्रम में कितने दिन दिल तूने काम किया है, गद्दार कहेंगे। एक दिन जो है 1 घंटे का कहीं चले गए, चमचागिरी करके चले आए, व्यासपीठ पे खाली ऐसे झाम बजा करके, इससे होता है? पूछ बापू से जा करके, 20 साल से हमने हम दिखाएं अपनी ओरिजिनलिटी। हवाई जहाज पे उड़ते हैं बोल रहा है, गद्दार कहीं के नमक हराम। कैसे जा करके मैं जनरल के डिब्बे में भी चलता हूँ, हाँ जरूरत पड़ता है हेलीकॉप्टर से भी चलता हूँ, जरूरत पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है तो हवाई जहाज से भी चलता हूँ। अब कहीं पे मैं बंगाल में हूँ, हमको यहाँ मुंबई आना है या चेन्नई जाना है तो वहाँ साइकिल से नहीं जाएंगे, समझिए। मैं राजनीति करता हूँ तो जहाँ जैसी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है वहाँ चलते हैं, और आज भी मैं जनरल के डिब्बे में चलता हूँ। तुम कितने दिन जनरल के डिब्बे में गया है? अभी तुम्हारे लड़के का जो है वो करवाना था, एडमिशन करवाना था गुरुकुल में। जब गुरुकुल में ये पैसा निःशुल्क करवाना चाहता था, कहता था कि हम जो है ऋषि प्रसाद के सेवादार हैं, तो हमको जो है हमारे लड़के को वहाँ निःशुल्क गुरुकुल में, आगरा गुरुकुल में एडमिशन हो जाए। आगरा गुरुकुल वाले निःशुल्क नहीं किए तो आगरा गुरुकुल वालों को भी 1000 बार उसने सुनाया है। अब ये सब सारी बातें हम चूंकि बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में इसकी बार बार गद्दारी देख करके मैं दिलीप के पोल खोल रहा हूँ। जरा निवेदन है कि सारी वीडियो मेरे सारे भाई जितने भी होंगे, जो भी होंगे, पता विमल कुमार सिंह से गुरचरण दास ऐसे नहीं हो गया है। बापू मुझे जानते हैं, बापू के साथ हमने अपने परिवार को छोड़ करके, अपने खेती बाड़ी को छोड़ करके 20 साल हमने रीति कीटी हुआ है।
50,000 1-1 लाख बच्चों को दिव्य प्रेरणा प्रकाश प्रतियोगिता में बैठा है अहमदाबाद आश्रम में। पूछ लीजिए, एक पैसे का कहीं घोटालेबाजी हुआ हो तो पूछिए। अहमदाबाद में हजारों मतलब ऋषि प्रसाद बांटते थे, एक पैसे का घोटाला हुआ हो कहीं हो तो बताइए। आप अहमदाबाद आश्रम में पूछिए, मतलब वहाँ मतलब बाल संस्कार के जो ऑफिस है, बाल संस्कार का ऑफिस पूछिए कि 50,000 बच्चों को बैठाना इतना मजाक बात है। इससे पूछिए गद्दार से कि कितने बच्चों को दिव्य प्रेरणा प्रकाश बांटा है, कितने मतलब जा करके योगासन सिखाया है, कितने प्रणाम सिखाया है, कितने जब जाना। मैं दिन भर भाई साहब केवल जल पे, क्योंकि योगासन तभी सिखाया जाता है जब आदमी निराहार रहेगा। मैं निराहार रह करके बापूजी के कर्तव्यों को, बापूजी के सिद्धांतों को बच्चों में डालने के लिए एक दिन में 5-5 प्रोग्राम करते थे स्कूलों में। रिकॉर्ड है भैया, रिकॉर्ड है। अहमदाबाद आश्रम में पूछिए, 50,000 लोगों तक पहुंचना, बच्चों तक पहुंचना इतना मजाक बात नहीं है। 50,000 बच्चों को 4-4 बार 4-4 प्रोग्राम दिन भर में करते थे, 4-4 प्रोग्राम दिन भर में करते थे। उसका जो है उसमें जो है समय लगता था पूरा, केवल खाली जल पे रह करके दिन भर कार्यक्रम गुरुदेव करते थे। फिर इसके बाद तमाम लोगों का किताब देना, ये करना, हिसाब किताब रख के कहीं मैं 10-11 बजे रात में खाली होता था, खाने का समय निकल जाता था। फिर थोड़ा बहुत दूध या कुछ ले करके मतलब रह लेता था। फिर दूसरे दिन से कार्यक्रम करता था, यह विद्यालय कार्यक्रम। अगर ज़रूरत हो तो मेरे बारे में आप जो है संजय अरोड़ा से पूछिए, और वो बरदा भाई से पूछिए, और किसी पूछिए। मेरे मेहनत का कीमत वो लोग जानते हैं, समझिए। बापू से गोल्ड मेडल जीता, 100-100 200 जो है मतलब लोग 108 खोलने के लिए कहे थे, हमने 1008 खोल करके बाल संस्कार केंद्र दिया था। गुरुदेव ने हमको गोल्ड मेडल दिए। और ये कहता है आश्रम में बापू से मिलने के लिए। बापू से हमने पार्टी को वो करके और निवाई गौशाला में मिले। गुरुदेव मेरे प्रसन्न रहते हैं, छाती से लगा करके बात करते हैं, दिलीप तुम गद्दार, नमक हराम कहीं के, आश्रम के भी तुम गद्दार हो और संचालकों के भी गद्दार हो, समझ गए। इनके साथ भी कब धोखा दोगे कोई ठीक नहीं, समझ गए। गद्दार नमक हराम कहीं का दिलीप। और सुनो, बापू से मिलने की बात करते हो, एक बार में ही बापू से मिलता हूँ, समझ गए। एक बार में ही मिलता हूँ। बापू मुझे अपने बैरक में बुलाते हैं और वहाँ मिलने हैं, छाती से लगाते हैं, मेरा हाथ पकड़ करके गले से लगाते हैं। गुरुदेव समझ गया, तू तो जाली से मिला होगा ना नमक हराम, गद्दार कहीं के। आ जा अखाड़े में, तुम्हारी औकात है तो आ जा। किसी ने तुमको मतलब कहा ना कि लीगल टीम लेकर के तुम्हारी पर ठोकूंगा, समझ गए। 4.5 ठोकूंगा 8 लाख 10 लाख रुपया का, समझ गए। अब वो बिल्कुल लीगल ठोकूंगा, समझ गए। और नियमानुसार ठोकूंगा, जो इलेक्शन कमीशन का नियम होता है उसके अनुसार ठोकूंगा, समझ गए। तुम्हारा दिमाग खराब है गद्दार कहीं के, नमक हराम। तुम तमाम जैसे गद्दारों से मिल करके और आश्रम के साथ गद्दारी करता है, और आश्रम के संचालकों के साथ भी गद्दारी करता है। ये हराम के टीवी कहीं लिख करके, तुम्हें है औकात आज चल मेरे साथ, आज भी अपना घर द्वार तू छोड़ मैं भी छोड़ूं, चल जो है गुरुजी का ज़्यादा नहीं 1 हफ्ता मेरे साथ सेवा कर ले मेरे साथ। जैसे मैं भूखे प्यासे रह करके ग्रीष्म ठंड मान और अपमानना, तृप्त हो खाना भूख और प्यास, महल और पिटिया आस निराश, जिस ढंग से मैं रह करके काम करता हूँ, गुरुदेव का सेवा करता हूँ, तुम 3 दिन करके दिखा दे मेरे साथ, तो तेरा जो भी चाहेगा मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। दिलीप अभी भी चैलेंज करता हूँ, आजा आजा अपनी दुकान बंद करके, हरामखोर हैं। 1 घंटे का दुकान नहीं बंद कर सकता अपना, है रोजी रोटी या पत्नी चप्पल उठा करके मारने चल देती है, पता नहीं है मेरे को, हैं गुलाम कहीं के। अब औकात में रहना, नहीं तो ढेर हो करोगे तो आ जाओ, जैसे भी आना वैसे आ जाओ, खुल के आओ, समझ गए। मैं तैयार हूं तेरे चैलेंज से, और तेरे साथ जो माफिया लोग होंगे उनसे भी तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। सारी बातें समझ गए, और भी समझना हो तो और भी तुम्हारी पोल खोलने के लिए मैं तैयार हूँ। गद्दार, तुमने आश्रम के साथ भी गद्दारी करते हो, संचालकों के साथ भी गद्दारी करते हो, नमक हरामी करते हो। अब पार्टी के साथ जानते हो कि पार्टी हम बापू ने हमको हाथ पकड़ करके आशीर्वाद दिया यहीं जो है मतलब जेल में, समझ गए। हमने पार्टी हमारे बढ़ाने के लिए बापू ने युक्ति बताई, वो करते हैं। और आश्रम को मैं इसलिए कहता हूँ कि आश्रम को बापू ने कहा था कि इनका साथ दीजिए, इसलिए आश्रम को बोलता हूँ, बापू के आज्ञा पर बोलता हूँ। फिर भी उन्होंने नहीं बोला तो हम अपना काम कर रहे हैं, समझ गए। गद्दार, तुम पूरे दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग उल्टे लटक जाओगे, फिर भी गुरुचरण दास का एक भी बालमा का नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा नाम ओम गुरुचरण दास है, गुरु के चरणों का दास हूँ।
सच्चा दास हूँ, समझ गए? नमक हराम कहीं के, बार बार वही दीपक चौरसिया जैसा, इसका थंबल देना, दिलीप उर्फ दीपक चौरसिया, समझ गए? वीडियो जाती है आधे घंटे में भी तेरे पास। नमक हराम कहीं के, नहीं तो हैं बार 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 टिपी 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 20,000 पिल्ली हैं। 20,000 रुपया बढ़ेगा, बनेगा सांसद, 20,000 रुपया नहीं खर्चा करेगा हैं? जाके पूछ कैंडिडेटों से कितना करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, जब हार जाते हैं तो फिर भी कुछ नहीं मिलता। जाके पूछ, अपने अकाउंट से पूछ। मर कहेंगे हैं, चला है हमको बात करने के लिए। सावित्री देवी में खर्चा हुआ, सावित्री देवी में कितना, कई लाख रुपए, 5-10 लाख खर्चा किए ना, मिला क्या? मिला 75 क्या पाया? उन गद्दारों से बोलना नहीं औकात है बाहरी लोगों से लड़ने का। सोच रहे गुरु के भक्त हैं, माला जपते हैं, तो इनको मैं कुछ भी सुना दूं? तुम्हें औकात में ले आ दूंगा, सुन लो पहले। बिहार या दिल्ली मेरा घर है, सुन ले पहले। ऐसे और भी बता दूं, मैं भी बिहारी ही हूँ। आरा जिला मेरा घर है, मेरी सारी रिश्तेदारी बिहार में है, सुन लो पहले। सारे क्षत्रिय जितने हैं ना, सब रिश्तेदार हैं हमारे यूपी दिल्ली में। कोई कंगाल नहीं किसी मामले में। जय गुरुदेव।